कपिल भगवान बैठ गए आसन पर, स्वते सा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, अपनी माँ के संपूर्ण गुणों को शांत कर दिया और माँ को उपदेश देने लगे। माँ की एकदम गुरु बुद्धि बन गई। गुरु बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरु में हमारी गुरु बुद्धि बने, वो हमें गुरु दिखें, गुरु माने महान दिखें, श्रेष्ठ दिखें। अब एक बड़ी कठिनाई है, जो हर पल गुरुओं के पास रहते हैं उनमें मानवीय बुद्धि रहती है। हमारा ऐसा बोलते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसा देखते हैं, उनके व्यवहार में उलझ जाते हैं कई लोग। निकट रहने वाले साधकों के साथ ये एक संकट है कि उन्हें अच्छे महापुरुषों के संग रहकर उनकी बुद्धि कई बार मानवीय बन जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आप विश्वास कीजिए, हमने अपने गुरु को कभी मनुष्य नहीं माना, हमने नहीं माना कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। सच में कान पकड़ के कह रहा है, हमने नहीं माना। कई बार ऐसा लगा कि हमारा ह्यूमन बीइंग है, हमें ऐसा लगता था महाराज जी भी वैसे ही जैसे हमें सब है, हमें लगता है हमारे गुरु जी वैसे ही हैं जैसे और हैं सब है। ऐसी वैसी बातें करते हैं संसार की, कई बार हंसते हैं, क्या सच में ये भगवान है? तो हमें अंदर से प्रेरणा मिलती कि तेरा अज्ञानी तुझे ठग रहा है, सच मान तेरा गुरु भगवान है। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये भी कभी कभी प्रार्थना करते रहो अपने गुरुजनों से कि हमारी बुद्धि में माया का प्रवेश न हो जाए, वो ठग न ले, हमारी बुद्धि में अज्ञान न आ जाए, अज्ञान आवरण से हम आपको मनुष्य न मानने लगे। देवहूति ने प्रणाम किया और लीजिए, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय में। भगवान कह रहे हैं अत्यंतो परित्रयत्र दुखस्य चे सुखस्य च चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्त बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। आदमी अपने गुणों से बंधा है, कर्मानुबंधेने मनुष्य लोके। बंधन जैसी चीज तो अपने से है, हम माने बैठे हैं अपने को देह बुद्धि मन ऐसा माने बैठे हैं, तो हम उलझे हुए हैं। अन्यथा तो मां अगर इनसे मुक्त हो जाए जीव तो मुक्त ही है। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। मां कह लेंगे अरे बेटा उपदेश दे मुझे, सबसे पहले क्या करूं मैं, जीव को क्या करना चाहिए। अब देखो गुरु के उपदेश हैं, ध्यान से सुनना। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, कपिल में भगवान स्वयं प्रकट होकर और अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं। मां ने हाथ जोड़ लिए, फूल पत्ती लेकर बैठ गई और कह रही गुरुदेव अब मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे गुरु मंत्र दे दो। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां। अरे मां, साधुओं का संकर सबसे बड़ा उपदेश क्या है? सत्संगति। सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो क्या करना चाहिए? पहला साधन क्या है? महात्माओं की संगति। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिनां। ऐसे महात्माओं का संग करो जो तितिक्षु हो। तितिक्षवः कारुणिकः, करुणा। बुद्ध में करुणा देखिए, भगवान महावीर स्वामी में करुणा, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव में करुणा, करुणा। भगवान शंकराचार्य में, वल्लभाचार्य में, निम्बार्काचार्य में, भगवान के ये जो भी आचार्य आए
दरियाब स्वामी, करुणा, करुणा मूर्ति। आगे क्या कहते हैं? शांता साधवा कुलभूषणम साधुभूषणम, सुहृदय, द्वेष रहित जो हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार, जो सुख दुख में शांत रहते हैं, ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए।